किसी भी व्यक्ति की बेसिक स्ट्रक्चर या फिर हम कह सकते हैं बेसिक जो संरचना है वो उसके वाइटल्स ऑर्गन से आप आराम से उसको मालूम कर सकते हैं। आपकी वाइटल्स क्या हैं, क्या इसकी नॉर्मल रेंज है, यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि ये आपको सही तरीके से मालूम है तो आप कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक तक रह सकते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को जानना चाहता है तो उसे अपने शरीर की जो महत्वपूर्ण है, जिसमें अंदर उसके श्वास दर की नॉर्मल रेंज, उसका तापमान, रक्तचाप की मात्रा, उसके शरीर में शुगर की लेवल और उसके दिल की धड़कन, ये सभी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। यदि व्यक्ति आराम कर रहा है, आराम की स्थिति के दौरान जो वाइटल्स रहते हैं वो नॉर्मल रेंज में रहते हैं, उनमें कम और ज़्यादा होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बशर्ते व्यक्ति सामान्य रूप से स्वस्थ हो। तो यदि और इसके अलावा यदि व्यक्ति की उम्र और उसकी जेंडर, जिसमें मेल या फीमेल से संबंधित, और उस व्यक्ति का वजन, उसके व्यायाम करने की स्थिति, उसने कब व्यायाम किया है, और उसके अलावा समग्र स्वास्थ्य के संबंध में यदि कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो व्यक्ति की जो वाइटल्स रहते हैं उसकी जो नॉर्मल रेंज रहती है वो नॉर्मल रेंज में पाए जाते हैं। एक एक करके हम जान लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति का बीपी या ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में है तो वह नॉर्मल रेंज क्या होगी। तो वह नॉर्मल रेंज जो होगी वो अधिकतम आपकी 120 से लेके 90 तक, ये आपका ऊपर वाला बीपी हो सकता है, और नीचे का बीपी जो रहता है वो 60 से लेके 80 तक ये बीपी आपका रह सकता है। यदि ये रेंज में आपका बीपी है तो आपकी जो बीपी की स्थिति है वो एकदम सही है, उसमें आपको कोई भी घबराने की कोई भी समस्या नहीं है। इसी प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति जब सांस लेता है, उसकी जो श्वास की जो रेट रहती है, जो रेस्पिरेटरी रेट रहती है, जिसमें व्यक्ति एक मिनट के अंदर कितने बार सांस ले रहा है, उस रेंज को हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी रेंज या फिर श्वसन दर बोलेंगे। ये व्यक्ति की नॉर्मल रेंज में रहता है 12 से लेकर 18 के बीच में। यदि व्यक्ति 12 और 18 के बीच में सांस ले रहा है, मतलब एक मिनट में 12 से 18 के बीच में सांस ले रहा है, तो वह व्यक्ति की जो श्वसन दर है वो एकदम सामान्य मानी जाएगी। इसके अलावा तापमान की हम बात कर रहे हैं तो थर्मामीटर से जब हम तापमान को चेक करते हैं तो उस तापमान के अंतर्गत दो प्रकार से आप उसकी गणना कर सकते हैं। एक कर सकते हैं फ़ारेनहाइट से और दूसरा कर सकते हैं सेल्सियस से। फ़ारेनहाइट में जो नॉर्मल वैल्यू आपको मिलेगी या जो रेंज मिलेगी वो मिलेगी आपको 97.8 से 99.1 तक की जो रेंज है वो नॉर्मल रेंज में रहेगी। इसी प्रकार से यदि सेल्सियस की बात कर ली जाए तो 36.5 से लेके 37.3 तक की जो रेंज है वो नॉर्मल रेंज में आपकी मानी जाएगी। और सामान्य औसत देखा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और इसके अलावा सेल्सियस में 37 सेल्सियस व्यक्ति की नॉर्मल जो है वो एवरेज माना जाता है किसी भी व्यक्ति के टेम्परेचर का। यदि इससे ऊपर जाता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं से फीवर की कॉम्प्लिकेशन या फीवर की संभावना लग रही है, और यदि इससे कम जाता है, आपकी जो रेंज है इससे कम जाता है, तो कहीं ना कहीं वो हाइपोथर्मिया से संबंधित परेशानी में है। बात करते हैं व्यक्ति की नाड़ी की, या हम कह सकते हैं कि पल्स रेट की। तो जो पल्स रेट रहती है व्यक्ति की, वो पल्स रेट आपको कलाई के अंदर सबसे ज़्यादा चेक करते हैं। डॉक्टर्स के देखा होगा कि सबसे ज़्यादा नाड़ी पल्स रेट जो कलाई वाले एरिया है वहाँ पर चेक किया जाता है। पल्स रेट की जो हम गणना करते हैं वो हृदय के द्वारा, हार्ट के द्वारा एक मिनट के अंदर कितनी बार जो धड़कन होती है उसको हम पल्स रेट के रूप में जानते हैं या समझते हैं। नॉर्मल व्यक्ति की जो पल्स रेट रहती है वो 72
का एवरेज या औसत मानते हैं, लेकिन इसका जो रेंज रहती है वो 60 से लेके 100 के बीच में भी मानी जाती है। यदि व्यक्ति की रेंज की जो पल्स रेट है वो 60 है और अधिकतम यदि 100 तक भी जाती है तो ये रेंज जो है ये नॉर्मल रेंज के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से ब्लड शुगर की बात कर लें तो ब्लड शुगर का जो लेवल रहता है वो आपका 70 से लेके 100 के बीच में जब किसी व्यक्ति का ब्लड का शुगर का लेवल रहता है और वह व्यक्ति खाली पेट हो। इस पॉइंट पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कि यदि व्यक्ति का जो शुगर का लेवल है वो खाली पेट यदि 70 से लेके 100 के बीच में रहता है तो वो सामान्य रेंज में या फिर नॉर्मल रेंज में माना जाएगा। और यही व्यक्ति यदि खाने के 1 घंटे बाद वही शुगर का लेवल चेक करता है तो उसका जो लेवल 100 से ऊपर और 139 के अंदर आता है तो इसकी जो शुगर की जो वैल्यू है वो नॉर्मल मानी जाती है। और यदि किसी भी व्यक्ति को रैंडमली कभी भी शुगर चेक कर ली जाए और वो 200 से नीचे आए तो वो भी नॉर्मल रेंज में माना जाएगा, लेकिन इस व्यक्ति को अपनी ऊपर की जो जांचें हैं, एक खाली पेट वाली और एक खाने के बाद वाली, दोनों को कराना कंपलसरी है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आई थिंक आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने संबंधित व्यक्तियों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नए इंपॉर्टेंट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।